Bismillahirrahmanirrahim. Guys, today we are going to cover the second part of the second dialogue between Adam and Eve. आज हम दूसरा डायलॉग पढ़ेंगे एडम और ईव का दूसरा पार्ट, दूसरे डायलॉग का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा, अगर हम लाइन वाइज बुक के हिसाब से देखें तो आज हम 317 से शुरू करेंगे और 340 तक हम अपने 314 या 75 या 70 तक अपने लेक्चर को लेके जाएंगे अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ ऑफ आवर लेक्चर। सो लेट गेट स्टार्ट। So speaks domestic Adam in his care and the matrimonial love, but Eve, who thought less attributed to her faith, sincere. यहाँ पे एडम क्या कर रहा है, एक बड़े जो है ना वो डोमेस्टिक अंदाज में, मतलब एक अजवाजी जिंदगी वाले हिसाब से, या अब यहाँ आदम अपने कुंबे की फिक्र में, ठीक है, आप यूं कह ले, बोल रहा है और ये बात अपनी अजवाजी मोहब्बत के लिए कर रहा है, लेकिन अभी भी ईव यही समझ रही है उसको कि ये मुझे जो है ना वो फेथलेस समझ रहा है, मेरे ईमान को कमजोर समझ रहा है। Thus her reply with the accent sweet renewed, लेकिन अब अभी भी वो बड़े ना मीठे अल्फाज के साथ, मीठी आवाज में उसको रिप्लाई करती है। इफ दिस बी आवर कंडीशन, अगर हमारी यही सूरत हाल है, thus to dwell in a narrow circuit strained by a foe, मतलब अगर हमारी यही सूरत हाल है, ठीक है, तो फिर हमें वहां ही पड़े पड़े रहना चाहिए जहां हमारा दुश्मन हम पर हमला ना कर सके। Such as all of violence, we not endured the single with the like defense whenever met. How are we happy still in the fear of the harms? कहते कि स्टिल आर द वायलेंट, और वो बड़ा पचीदा और बड़ा वॉयलेंस करने वाला है, ठीक है। वी नॉट इंड्यूडेड से लेके आप डिफेंस तक देखिएगा, ठीक है। वी नॉट इंड्यूडेड सिंगल विद लाइक डिफेंस, ठीक है, मतलब हम अकेले उसका मुकाबला अगर नहीं कर सकते, फिर हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू योर स्पीच, कि तुमने जो मुझे कहा है उसका मतलब ये है कि हम इस कंडीशन के अंदर हैं, बड़े एक नैरो सर्किट के अंदर हैं, बस हम एक लिमिटेड स्पेस के अंदर हैं, जहीं रह के हमें अपनी लाइफ को गुजारना है, ठीक है। क्योंकि तुमने कहा कि वो बड़ा पचीदा किस्म का वॉयलेंट करने वाला आदमी है, वॉयलेंस पिलाने वाला आदमी है, तो हम उसका अकेले मुकाबला नहीं कर सकते, ठीक है, तुम्हारे यही कहने का मतलब है। तो वी नॉट एंड्यूर्ड सिंगल विद लाइक डिफेंस, तो हम उसका अकेला मुकाबला नहीं कर सकते। कहता है कि वेयर एवर मीट, वो हमें जहां कहीं भी मिल जाए, हु वी आर हैप्पी स्टिल इन द फियर एंड द हार्म्स, ठीक है। तो फिर ये किस चीज की खुशी है, ठीक है, कि हमें हमेशा ही हार्म्स का डर रहेगा, ठीक है, हमेशा ही हमें नुकसान का डर रहेगा। बट हार्म प्रोसीड्स, बट बट हार्म्स बट हार्म प्रोसीड्स नॉट सिन, ठीक है, लेकिन जब तक हम कोई गुनाह करेंगे ही नहीं, ठीक है, जब तक हम कोई गुनाह ही नहीं करेंगे तब तक वो हमें कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। ओनली आवर फोe tempting affronts us with his fool's esteems of our integrity, कहते कि हमारा दुश्मन यही चाहता है कि हम उसको, कि वो हमारा दुश्मन अभी भी यही चाहता है और उस वक्त यही सोच रहा है कि वो हमारे ऊपर जो है वो हमला करेगा, मतलब वो अभी भी गलत फहमी का शिकार है कि हमारी अजीम जो शानो शौकत है उसके अंदर कोई गुस्ताखी करेगा। दैट वाज नॉट पॉसिबल, ये एक्चुअली ईव उनको कह रही है, His fools, his fool esteems sticks no dishonor on our front, but charms fool on himself. उसकी ये कोशिश हमें जो है वो तबाह बर्बाद नहीं करेगी, बल्कि जब भी लेट सपोज वो हम पर हमला करना आएगा ना, बड़ी प्लानिंग के साथ आएगा, तो हम उसकी प्लानिंग पे पानी फेर देंगे, हम उसको हरा देंगे और वो अपनी ही प्लानिंग में डूब मरेगा, अपनी ही प्लानिंग में वो शर्मिंदा हो जाएगा। देन wherefore shunned are the foot by us, तो फिर हमें उससे क्यों डरना है, ठीक है, क्योंकि हम एक ऐसे अशरफुल मखलूकात बनाए गए हैं, जैसे उसने अभी कहा कि उसकी ये गलत फहमी है कि वो हमारी अजीम मुकद्दस शान के अंदर गुस्ताखी करेगा, तो हम तो एक अजीम इंसान है, तो हमें उससे क्यों डरना चाहिए। who rather who rather double honor gain from his sermons proof false find peace within the favor from the heaven। अब यहां पर कि हमें जो दुगनी इज्जत मिलेगी जब हम इसकी चालों को नाकाम बनाएंगे, और इससे जो है हमें जन्नत में जो है वो आप यूं कह लें कि हमें
अमान चलेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको हरा देते हैं ना तो हमें जन्नत के अंदर बड़ी जो है वो फेवर मिलेगी, ठीक है, अगर हम इसको हरा देते हैं। आवर विटनेस फ्रॉम द इवेंट, आवर विटनेस फ्रॉम द इवेंट एंड व्हाट इज फेथ, लव virtue अनअसेट। और खुदा इसका गवाह बनेगा कि हमने किस तरह साबित कदम रहे हैं और जो है और उसके ईमान से मोहब्बत हम करते रहे हैं, और इम्तिहान और जिसका वो हमसे इम्तिहान नहीं होता, मतलब जिसका कोई इम्तिहान भी नहीं होगा। अलोन विदाउट एक्सटीरियर हेल्प सस्टेन्ड। और तुम मुझे बताओ ना कि वो कौन सा मतलब कौन सा ऐसा इम्तिहान है जो अकेले आजमाइश जो मतलब जिसको अकेले आजमाया ना जाए बल्कि किसी की मदद से आजमाया जाए। कहता है कि अगर हम ऐसा करते हैं ना, ठीक है, हम उसकी चालों को नाकाम बनाएंगे और जन्नत में हमें जो है वो अमान मिलेगा, और खुदा इसका गवाह बनेगा कि हम किस तरह मतलब है वो साबित कदम रहे हैं, और वो कौन सा ऐसा ईमान है या मोहब्बत है जिसका इम्तिहान नहीं होता, ठीक है, सबका इम्तिहान होता है। अलोन विदाउट एक्सटीरियर हेल्प सस्टेन्स। बल्कि ये वो कौन सा इम्तिहान है जो अकेले आजमाया नहीं जाएगा बल्कि किसी और की मदद से आजमाया गया है। Let us not then suspect our happy state। इसलिए हमें अभी ये अपनी खुशी की हालत है, ठीक है, इस पर शक व शुबा नहीं करना चाहिए। अभी जो हम खुशी की हालत में है ना, अभी भी हमें एक दूसरे के ऊपर जो है वो शक व शुबा नहीं करना चाहिए कि मैं अगर तुम्हारे साथ हूंगा तो तुम्हें बचा लूंगा, या अगर मैं तुम्हारे साथ हूंगा तो वो मुझ पे पहला हमला करेगा फिर तेरे ऊपर वार करेगा, या हम साथ होंगे तो हमारी यूनाइटेड पावर होगी तो वो हमें हिरा नहीं सकता, ठीक है, हम उसको वैसे भी हरा देंगे, ठीक है। Let us, so imperfect by the maker wise, by the maker wise। अब यहां वो कह रही है कि और ये इतनी ही नाकस होगी, ठीक है, जिसने हमें बनाया। क्या वो इतना ही नाकस मटेरियल उसने हमारे ऊपर लगाया, या क्या उसकी जो हमारे बनाने वाला है वो हमें इम्परफेक्ट बनाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। एज नॉट as not secure to the single or the combined। और हमें इकट्ठे रहने पर मजबूर कर दिया है कि हम जो है कि हम अकेले भी डर रहे हैं और इकट्ठे भी डर रहे हैं। क्या हमारे बनाने वाले ने हमें ऐसा इम्परफेक्ट बनाया है कि अब अभी भी हम लेट्स सपोज एक साथ है ना, तो तुम मुझे ऐसी बातें कर रहे हो, डरा रहे हो? क्या बनाने वाले ने हमें ऐसा भी बनाया कि हम इकट्ठे भी रहें फिर भी डरते रहें? अगर जुदा हो रहे हैं तो तू फिर भी डर रहा है कि तुम मेरा जो है ईमान वो फेथलेस होगा, ठीक है, या मैं साबित कदम नहीं रह सकती, ठीक है। ये वही बात है, चाहे तुम कोड्स के जरिए मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन बात तो वही है ना जो तुम अभी करना चाह रहे हो। फ्रेल इज आवर हैप्पीनेस, frail is our happiness, frail is our happiness if this be so। ठीक है, क्या हमारी खुशी इतनी ही खोखली है? ठीक है, अगर यही है तो फिर ये यहां देखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड ये यूज किया है कि इफ दिस बी सो। ठीक है, क्या हमारी पीछे वाली लाइन, क्या हमारी यही खुशी है? ठीक है, मतलब इतनी ही खोखली खुशी है कि अगर यही है तो फिर ये किस तरह की जिंदगी है? इफ दिस बी सो, अगर यही है तो फिर ये किस तरह की लाइफ है, या मतलब ये किस तरह की है? एंड एजन वर नो एजन दस एक्सपोज्ड। अब यहां कह रही है, अब आदम बड़े जो है ना वो जोशो खरोश में जवाब देता है, अब जवाब सुनने वाला होता है। टू होम दस एडम जो है फर्वेंटली रिप्लाइड। अब यहां बड़े ना जोशो खरोश के साथ वो रिस्पॉन्स देगा इसको। ओ वुमेन, अब टून चेक करो मिस्टर, पहले क्या कह रहा था इसको? ठीक है, और डॉटर ऑफ द यस यही था, और डॉटर ऑफ द गॉड एंड मैन, इंसानियत की बेटी और खुदा की बेटी। ठीक है, अब उसकी टून देखो, और अब यहाँ पे आगे उसको ऐसे आप देखें ना, अगर हम इसको एक अपनी कैजुअल पर्सपेक्टिव के साथ देखते हैं, अपनी सोशल लाइफ के साथ देखते हैं, तो जैसे ऐसे नहीं होता कि बीवी बात नहीं मान रही होती सम टाइम, तो ऐसा होता है तो फिर हस्बैंड बढ़ चढ़ के ना जो मतलब जो कुछ भी उसके मुंह में आता है वो ठोक डालता है, बोल देता है। ठीक है, तो अब यही है, उसकी टून देखिएगा। ओ वुमेन, ओ औरत, ठीक है, बेस्ट आर ऑल द थिंग्स एज एज द विल ऑफ द गॉड। ठीक है, ऑर्डेन्ड देम, जो कुछ भी उसकी तरफ से बनाया गया ना इस दुनिया में, जो कोई जो सी भी चीज है जो खुदा की मर्जी से बनी है वो बेस्ट है, वो बेस्ट बनी है। ठीक है, दिस क्रिएटिंग हैंड्स नथिंग इम्परफेक्ट और डिफिशिएंट्स लेफ्ट।
of all that he created much less man. अब यहां पे कह रहा है कि उसका बनाने वाला हाथ, ठीक है, कभी भी कोई नाकस चीज नहीं बना सकता और इसमें कोई कमी भी नहीं छोड़ सकता. फॉर एग्जाम्पल वो कह रहा है कि हिज क्रिएटिंग हैंड, उसका जो बनाने वाला है ऐसा नथिंग इम्परफेक्ट, कोई भी नाकस चीज नहीं बना सकता या डिफिशिएंट लेफ्ट या किसी की चीज के अंदर कमी नहीं छोड़ सकता. ऑल ऑफ ऑल दैट ही क्रिएटेड मच लेस मैन, जो कुछ भी या जो कुछ भी उसने बनाया है वो इंसान से कमतर है. सबसे आला जो मखलूक बनाई गई है वो इंसान ही है. उसने कहा जो भी बनाया गया है ना इस दुनिया के अंदर वो सबसे कमतर जो चीज है वो इंसानों से सबसे जितनी भी चीजें बनाई वो इंसानों से कमतर है अभी, ठीक है. लेकिन यानी इंसान अजीम है और इसने जो कुछ भी बनाया है, ठीक है, और इसने जो कुछ भी बनाया है, आगे वो क्या कह रहा है कि or else that might his happy state secure, ठीक है. और इसने जो कुछ भी अभी तक बनाया है ना यहाँ पे वो किसी के खतरे की गुंजाइश नहीं है. इसने जो कुछ भी बनाया है उसमें किसी के खतरे की कोई गुंजाइश नहीं है. सिक्योर आउटवर्ड फोर्स, सिक्योर आउटवर्ड फोर्स मतलब, और ये जो बैरूनी खतरे से बिल्कुल जो है ना वो महफूज है. विद इन लाइज, अब ये देखेगा कहता है कि वो बिल्कुल जो है विद इन हिमसेल्फ द डेंजर लाइज, वो बिल्कुल खतरों से महफूज है. येट लाइज विद इन हिज पावर, ठीक है. लेकिन ये खतरा किसी की पावर तक महदूद है और वो पावर किसकी है? लिमिटेड पावर है. किसकी लिमिटेड पावर के तक महदूद है? खुदा की पावर तक महदूद है. वैसे अगर हम उसकी, क्योंकि ये जो उसने बनाया है ना वो उसके नजरिए के मुताबिक लिमिटेड पावर है, लेकिन हमारे पर्सपेक्टिव से ये अनलिमिटेड पावर है. हमें नहीं पता उसके पास कितनी पावर है. जैसे हम बुक 1 के अंदर जिस तरह सैटर्न को मार पड़ी है, ठीक है, और वो कहता था कि हमें पहले तो ऐसे ही लगता था कि भाई ये हमारे बराबर ही होगा, लेकिन हमें तो बाद में पता चला इसने जो थंडर्स वेपन्स हमारे खिलाफ यूज किए हैं पता नहीं कहां कहां से निकाले हैं इसने. ये इस बात का हमें जो है वो जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो हमारे साथ ये कर डालेगा. अगेंस्ट हिज विल ही कैन रिसीव नो हार्म्स, यानी इंसान, ठीक है, यानी इंसान अपनी फ्री विल को शैतान के आगे ना झुकाए और इसको कोई नुकसान नहीं हो सकता. ठीक है, मसला सिर्फ ये है कि इंसान है ना, हम एक इंसान है. लेट्स सपोज हम कोई अच्छा काम कर देते हैं तो हम कहते हैं हमने किया. लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ, फनी टाइप की हो मे भी शायद. फॉर एग्जांपल हम तो पंखे मस्जिद में लगवा देना तो हम कहते हैं हमने लगवाए, मैंने लगाए, मैं लाए नहीं. लेट्स सपोज अगर हम यही बात करते हैं कि आप वन व्हीलिंग कर रहे हो रोड के ऊपर, आप गिर जाते हैं तो फिर क्या कहते हैं? कोई नहीं, अल्लाह दी करनी सी, जो अल्लाह ने मंजूर. मतलब अच्छे काम खुद के हैं, ठीक है, बुरे काम उसके. तो कहता है कि अगर हम अपनी फ्री विल को शैतान के आगे ना झुकाएं, ठीक है, तो हमें कोई भी नुकसान नहीं हो सकता. बट गॉड लेफ्ट, लेकिन खुदा ने छोड़ दिया है फ्री द विल्स, हमें खुद के ऊपर ही छोड़ दिया है. फॉर व्हाट ओबेसिस रीजन, फॉर फ्री द रीजन ही मेड द राइट. ठीक है, कहते हैं कि उसने हमें छोड़ दिया है. कहता है कि खुदा ने हमें आजाद छोड़ रखा है और हमें मुंतक, ठीक है, मुंतक के बारे में बता दिया. मुंतक उसकी फर्मा बरदारी करो, ठीक है, मुंतक की फर्मा बरदारी का दर्स हमें दिया है, ठीक है, और सही है वो मानो और जो गलत है उसको छोड़ दो. और मुंतक इसकी सही जो है उसने फिर क्या क्या है, फिर उसने कहा कि द रीजन ही मेड द राइट, और जो उसने मुंतक का है ना जो सही है उसने उसको सही बनाया, मुंतक उसने सही बनाया. बट लेकिन pitch her well brave and still erect least by some fair appearing good surprised. लेकिन हमें शैतान नुकसान पहुंचा सकता है या किसी ऐसी चीज से हमारे इरादे को जो है पस्त कर सकता है, लेकिन हमारी फ्री विल को हमारे ही खिलाफ जो है वो हो सकता है कि वो यूज कर ले, जो देखने में हमें अच्छी लगती हो, ठीक है, लेकिन हो वो गलत. ठीक है, कहता है कि अब देखो कि अब लेट्स सपोज हो सकता है कि अब पहली इसकी दो लाइंस का तर्जमा करते हैं. बट विच हर well brave and still the erect least by some fear approaching the good surprised. ठीक है, कहता है कि जो हम शैतान है वो बड़ी पहुंची हुई जो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी चीज है,
ठीक है, वो हमारे इरादे को पस्त भी कर सकता है और हो सकता है हमारी फ्री विल को वो यूज कर ले, ठीक है, कोई अच्छी सी चीज बना के वो हमारे सामने रख दे और हम बड़े सरप्राइजिंगली हैरानगी के साथ जो है उसको पकड़ ले और हम उसको उसके साथ मतलब कोई गलत चीज कर डाले, कोई गलत काम कर डाले। आगे वो क्या कहता है, कहते हैं कि she dedicate she dictate false or misinforms the will to do what God expressly hath forbid। अब वो यहाँ कह रहा है कि और कुछ ऐसा करो, ठीक है, या कुछ ऐसा कर दे जिसे खुदा के जिस मतलब कुछ ऐसा हमें हमेशा ही ऐसा करना चाहिए कि जिसके बारे में खुदा ने मना किया गया हो, हमें उससे मना ही रहना चाहिए। नॉट दैट द मिस्ट्रेस, ये नहीं कि मुझे यकीन नहीं है, बट टेंडर लव इन जाइनेस दैट आई शैल माइंड द ओस्ट एंड माइंड दो मी। अब यहाँ आदम क्या कहना चाह रहा है, देखो वो कहता है कि ऐसा नहीं है कि ईव के मुझे तुम्हारी बातों के ऊपर या तुम पे यकीन नहीं है, बल्कि ये मेरी मोहब्बत है कि मैं तुम्हें हमेशा याद करवाता रहता हूँ, ये मेरी तुम्हारे लिए फिक्र है एक, ठीक है, कि मैं आपको याद करवाता रहता हूँ और आप मुझे। कहते कि फिम वी subsist yet possible to serve since reason not impossibly meets। अब यहां वो कहता है कि हम जो है बड़ी मजबूती से हैं, मतलब हम जो अब हैं ना दोनों बड़ी मजबूती से खड़े हैं, ठीक है, जब तक हम जुदा नहीं हो जाते, ठीक है, हम ज्यादा ताकतवर हैं। वो अब यहाँ कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारी बातों के ऊपर या तुम्हारे ईमान के ऊपर कोई डाउट है, ठीक है, बल्कि मैं तुम्हें ये कह रहा हूं कि मैं तुम्हारी फिक्र के अंदर तुम्हें जो है वो वॉर्न करना चाहता हूं कि वो इतना कॉम्प्लिकेटेड वो वार करता है कि इंसान को समझ ही नहीं आती कि वो आखिर वो चीज क्या है, कोई चीज बन के आ जाएगा, बड़े कॉम्प्लिकेटेड सा बंदा है जिसने फरिश्तों को हला करके रख दिया। तो हमें उसके वार से भी बच के रहना चाहिए। और तुम ये सोचती हो कि हम मतलब उसको हरा देंगे उसकी चालों से, तो भाई मैं ये कहता हूं कि वो हम पे वार करे ही तो करे क्यों, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि हम उसके वार से ही बच जाएं। Some species object by the foe suborns and all fall and all into depression unaware। अब वो यहां देखिएगा क्या कहता है, कहता है कि अपनी रीजंस पे, ठीक है, इतना यकीन नहीं होना चाहिए, या अपनी तुम्हें रीजंस के ऊपर जो है वो इतना यकीन नहीं करना चाहिए कि क्या हो जाए कि क्योंकि बाज़ औक़ात उनका सामना कुछ ऐसी चीजों से हो जाता है जो देखने में बड़ी ही मतलब बड़ी ब्यूटीफुल लगती हैं, ठीक है, बड़ी ऐसी मतलब कुछ ऐसी भी रीजंस होती हैं। हमेशा हमें अपनी रीजंस के ऊपर ही यकीन नहीं करना चाहिए, लॉजिक के ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी चीजों का भी हमारे साथ जो है वो सामना हो जाता है कि जो देखने में बड़ी मतलब खूबसूरत लगती हैं और हम उसको टच कर लेते हैं तो वो अंदर से कुछ और निकल आती हैं, ठीक है, तो हमें इनसे बचना ही चाहिए, ऐसी चीजों से तो हमेशा हमें बचना ही चाहिए। एंड फॉल इनटू डिसेप्शन अनअवेयर, ठीक है, और इंसान को धोखे में मुब्तला कर देती हैं ऐसी चीजें। नॉट कीपिंग स्ट्रिक्ट वॉच एज शी वॉज वर्न्ड, ठीक है, अब यहां कहता है कि और इंसान अपनी बसीरत, ठीक है, जो मतलब खो बैठता है वो उससे उसको मना कर दिया गया है बेसिकली, ठीक है, जब आप तुम क्योंकि देखो कोई खूबसूरत बहुत ऐसी चीजें होती हैं मतलब जो हम चाहते हैं कि यार अगर हम ये खा लेते या ये हम कर लेते, ठीक है, तो कितना अच्छा होता, लेकिन उसके अंदर धोखा होता है और कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं गॉड की तरफ से कि ये हम पे हलाल है ये हराम है। जैसे कि एक सेब के बारे में इधर ही हम पैराडाइज लॉस्ट के पे उसको मना किया गया था, पैराडाइज बुक 1 के अंदर पढ़ा गया था, सिर्फ वन सिंगल एक रिस्ट्रिक्शन थी, उसके अलावा आप हर चीज के मालिक हो, जो चाहते हो कर लो, ठीक है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं। Seeks not temptation them which to avoid, मतलब seek not temptation then, हमें यही नहीं सोचना चाहिए कि कब हमें शैतान जो है वो वर्गलाने की कोशिश करेगा, खुद को वर्गलाए जाने की तलाश में नहीं रहना चाहिए कि शैतान हमें कब भटकाने आएगा या कैसे भटकाएगा, ठीक है, which to avoid were better, उससे बचना ही बेहतर है हमारे लिए, and most like if from me, ठीक है, though serve not trial will come unsought। अब वो यहां देखेगा, कहता कि अगर तुम मुझसे अलग होना चाहती हो ना, ठीक है, जो हमारी आजमाइश है, ठीक है, वो
बिना बुलाए आ जाएगी तुम्हारे ऊपर, ठीक है। अगर तुम चाहती हो ना कि मैं आपसे अलग हो जाऊं, ठीक है, अगर तुम मुझसे अलग होना चाहती ही हो, और हमारी जो आजमाइश है वो बिना बुलाए आएगी, तुम्हें वो बता के नहीं आएगी कि मैं तुम्हारी आजमाइश हूं और मैं तुम्हारी तरफ आ रही हूँ। अगर तुम मुझसे जुदा हो रही है ना, तो वो कभी भी तो अटैक कर सकती है, तेरे ऊपर कर सकती है, मेरे ऊपर कर सकती है। ये नहीं है कि हम उसको इन्विटेशन कार्ड डालेंगे या वो हमें इन्विटेशन कार्ड डालेगी कि ईव या एडम मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वो बिना बुलाए हमारी तरफ खुद ही आ जाएगी। Buddhists approve the constancy, approve first the obedience, ठीक है। मतलब अगर तुम, ठीक है, अपनी कंस्पिरेसी मतलब साबित करना चाहती हो, ये कदम रखने का, या तुम साबित कदम हो, इस बात का तुम सबूत पेश करना चाहती ही हो ना कि तुम बड़े अतावली हो, कि तुम साइड से हट रही हो, अगर तुम कि मैं ये भी कह रही हूँ कि मैं बड़ी साबित कदम रही, अगर तुम साबित कदम रहने का सबूत दे भी रही हो ना, ये पेश भी कर रही हो, तो पहले तुम्हें चाहिए कि तुम जो है वो सीखो। क्या सीखो? ओबीडियंस सीखो। पहले तुम फर्स्ट डे ओबीडियंस, पहले तुम फर्माबरदारी सीखो, ठीक है। देन तुम किसी और के बारे में जो सो है और किसी काम करने के बारे में सोचना। द अदर हु कैन नो, द अदर हु कैन नो, नॉट सीइंग द अटेम्प्टेड हु अटेस्ट, ठीक है। कोई भी इंसान टेस्ट हुए या टेस्ट मतलब कोई भी इंसान खुद को टेस्ट किए बिना ये साबित नहीं कर सकता कि वो बड़ा ही अच्छा है और या बहुत ही बुरा है। बट इफ दो But if though think, trial and search may find us both secure, ठीक है। अब वो कहता है कि हम इकट्ठे होंगे तो बहुत ज्यादा महफूज समझेंगे एक दूसरे को, हम एक साथ होंगे तो हम जो है वो सिक्योर रहेंगे। दस देन दस Then this once those seems go for this day not free up since the more, कहता है कि अगर तुम जाना ही चाहती हो ना तो फिर जाओ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें जबरन यहाँ रोक लूं। तो बाज़ाहिर जिस्मानी तौर पर तो तुम मेरे पास हो, लेकिन रूहानी तौर पर तुम्हारी थिंकिंग प्रोसेस, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू सोचने का, ठीक है, जबरदस्ती मैं तो तुम्हें यहाँ रोक लूंगा, लेकिन उसके ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं होगा। अब ये लिंक अगर हम करना चाहते हैं तो इस बात के ऊपर सैटर्न भी रो रहा था, ठीक है। जब उसको जन्नत से निकाला गया था ना, जैसे हमने बुक 1 के अंदर पढ़ा है, तो उसने कहा था तो ऐसी ऐसी जीत का क्या फायदा कि जो हमारे जिस्मों पर हुकूमत कर रही हो। अभी वो जिस्मों तक हुकूमत लिमिटेड हो कि हाँ मैं जिस्मों को काबज कर रखा हो, लेकिन हमारी रूह को तो काबज नहीं कर सकता ना वो, तो फिर वो कहाँ का बादशाह हुआ, ठीक है, कहाँ का मुतकला लैन हुआ, ठीक है, कि वो कहाँ का एक किंग हुआ जो हमारी रूह को ही कब्ज नहीं कर सका। सो इसने भी यही बात की है यहाँ पे, कहता है कि मैं तुम्हें जबरन यहाँ रोक भी लूँ, लेकिन मैं तुम्हारी रूह को कब्ज मतलब अपने रेस्ट नहीं कर सकता कि जैसा मैं चाहूँ तुम्हारी रूह, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू, तुम्हारे सोचने की थिंकिंग वैसी ही हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इससे अच्छा है कि तुम जबरन यहाँ पे रुको, यू मे गो नो, तुम जा सकती हो, ठीक है। Go in the native in innocence, rely on what thou hast of the virtue. Summon all. Go in the native innocence, ठीक है, जाना चाहती हो तो जाओ। Rely on what thou hast of the virtue, summon all, ठीक है। और तुमने जो कुछ भी नेकियां कर रखी हैं ना, क्योंकि तुम एक बड़ी पाकीज़ा सी औरत हो, उन सबको तुम इकट्ठा कर लो, जितनी भी नेकियां की हैं। For God towards the hath done his parts do thing, ठीक है, क्योंकि खुदा ने तुम पर जो मेहरबानी का जो है वो अंबार लगा दी है ना, ठीक है, जो मेहरबानी की जो तो इंतहा कर दी है तुम के ऊपर, ठीक है, तुम्हारे ऊपर। अब तुमने साबित कदम रहना है, ठीक है, और तुमने ये दिखाना है कि तुम कितनी साबित कदम रहती हो। सो नो यू मे गो, ठीक है। अब यहाँ पे एडम के अल्फाज देख लिए हैं कि हमने कैसे फर्स्ट जो है फर्स्ट डायलॉग के अंदर भी देख लिया है कि वो उसको यही करने की कोशिश कर रहा था, मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा था कि हम इकट्ठे रहते हैं, हम उसके हमले से बच जाएंगे। वो एक ऐसा बंदा है जिसने फरिश्तों तक को वर्गला दिया है, ठीक है, हर बंदा उसके नाम से कांपता है। तो हम अगर इकट्ठे होंगे तो हम एक साथ एक जान हो जाएंगे, यूनाइटेड पावर हमारे पास आ जाएगी। तो वो हम पे अगर हमला करता भी है तो हम उसको देख लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर तुम अकेले मतलब तनहा तनहा हो जाते हो तो फिर उसको टैकल करना बड़ी मुश्किल बात हो जाएगी, ठीक है। तो ठीक है, अब ये बातें आदम ने की, लेकिन यहाँ पे ईव अभी भी नहीं मान रही थी उसकी बातों। उसने कहा कि ठीक है भाई, तुम तो खुद को बड़ी पाकीज़ा औरत समझती हो ना, तो नो डाउट वो है भी थी, ठीक है। अब उसकी सोच ये थी कि हम द रीजन बिहाइंड इज दिस कि
हम अलग अलग हो जाएं ताकि हम बातें शातें ना करें एक दूसरे से, तो हम ज्यादा काम जल्दी काम कर लेंगे। बेसिकली उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह ठीक था, लेकिन एडम भी एक मतलब लॉजिकली जो है ना, अगर हम लॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं, लॉजिक के पर्सपेक्टिव, देन एडम भी अपनी जगह ठीक थे कि हमें एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर हम प्रोटेक्ट की बात करते हैं ना, तो एक हस्बैंड के अलावा वाइफ की उससे ज्यादा हिफाजत और कोई नहीं कर सकता। उसने कहा कि हमें रह सकते हैं, गॉड ने हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं डाली कि ये तुम लोगों ने काम करना ही करना है, इसके अलावा तुम्हारा गुजारा नहीं है। हम अपनी मजे से काम कर रहे हैं, लेकिन हमने जो सैटर्न के बारे में सुना है, ठीक है, तो हमें उससे भी तो बी अवेयर रहना है ना। सो एक्चुअली ये वो बातें थी, ठीक है, जो इनके सेकंड डायलॉग के अंदर थी। अगर आपको हमारे इस डायलॉग के बारे में, सैटर्न के इस डायलॉग के बारे में, एडम और ईव के दरमियान जो फर्स्ट डायलॉग सेकंड डायलॉग है, इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं, ठीक है, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल, और हमें सजेस्ट कर दीजिएगा कि हमें किस तरह की वीडियोस बनानी चाहिए, इंप्रूवमेंट की किस तरह की जरूरत है। सो क्योंकि ये आपकी चीजें हमें मोटिवेट करती हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक आवर चैनल। थैंक यू।